दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस हिंदी के जबरदस्त क्लास में। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय को हम डिटेल से भी जान सकते थे, बट उसमें क्या है कि आप अगर इसमें डिटेल से जानोगे और उसके साथ एक मॉक टेस्ट भी लगाओगे, जब मॉक टेस्ट के साथ अगर प्रत्यय को आप पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तैयारी अच्छे से होगी। और जो भी आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप उससे समझोगे कि कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रत्यय। तो एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके आएंगे सब यहीं से आएंगे। तो ठीक है, प्रत्यय को आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और पहला प्रश्न क्या है कि जो शब्दांश के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि शब्दांश, पहले तो शब्दांश जानिएगा कि शब्दांश क्या होता है। ठीक है, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, शब्द का अंश होता है। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया गया नागरिक, ठीक है, नागरिक। अब नागरिक में अगर एग्जाम में आ जाता है कि नागरिक में शब्दांश क्या है और प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, शब्दांश क्या है, ठीक है, और टोटल बताया जाए कि प्रत्यय क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो नागरिक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नगर, धन इक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देने की जरूरत है। तो नगर क्या है, नगर जो है वो है हमारा मूल शब्द। क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, नगर क्या है, मूल शब्द है, और इक क्या है, शब्दांश है। इक क्या है, शब्दांश है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यय। शब्दांश को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अगर शब्दांश पूछा जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्यय पूछा जाए तब तो जरूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की। तो पूछा क्या गया है कि जो शब्दांश के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप तुरंत लगा दोगे प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि शब्दांश को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, शब्द का अंश। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, हमेशा पीछे जुड़ता है। ठीक है, सफिक्स हमेशा कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है शब्द के। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अब हम समझ गए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो 1, 2, 4 और 7 यहाँ पर, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। एक का नाम होता है कृदंत प्रत्यय, यानी कि कृत प्रत्यय, जिसे बोलते हैं कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। ठीक, यही 2 होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हम लॉक कर देंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों के साथ, कि गरिमा में प्रत्यय होगा। गरिमा, गरिमा का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है कि गरिमा में कौन सी संधि है, गरिमा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्यय के साथ साथ देखिएगा, गरिमा में प्रत्यय होगा तो ईमा है, गुरु है, रीमा है और उपयुक्त सभी है। तो इसमें गरिमा में बताइएगा कि मूल शब्द क्या है और शब्दांश क्या है। तो गुरु, गुरु प्लस ईमा बराबर क्या हो जाता है, गरिमा होता है। तो जो गुरु होता है वो मूल शब्द होता है, और जो ईमा होता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है, यानी कि शब्दांश होता है। इसका अगर संधि विच्छेद गुरु धन ईमा बराबर हो जाएगा गुरुमा। तो गरिमा में प्रत्यय पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, गरिमा क्या हो जाएगा, ईमा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर हम पहला विकल्प क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ईमा प्रत्यय होगा। गरिमा, गरिमा गुरु धन ईमा बराबर हो जाएगा गरिमा, तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है वीडियो को तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब हम जानेंगे कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। देखो ये जो पढ़ाई होती है बहुत व्यापक होती है, जितने पढ़ते जाओ उतने बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अभी तक पढ़े कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं और तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। ठीक, तो कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 7 और 8। तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे कि 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से,
तो एक होता है कर्तावाचक कृत प्रत्यय, कर्तावाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कारणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो इतने 5 होते हैं। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कभी भी भूल के 8 मत लगाई दीजिएगा, क्योंकि 8 किस में होते हैं तो आगे आप देखिएगा। तो कृत प्रत्यय के हमेशा कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। जो कर्ता, जो कृत वाचक कृत प्रत्यय यानी कि कर्ता के पीछे जो जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको भी क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जो कर्म के पीछे नया शब्द बनाता है उसको भी प्रत्यय बोलते हैं। जो क्रिया के पीछे नया शब्द बनाता है उसको भी कृत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और जो भाव के पीछे, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, मोटापा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन कौन सा, तो भाववाचक कृत प्रत्यय। अभी हमने बताया ना कि 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 इसी में शामिल है। ठीक, तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हो गए, लेकिन तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो ये 8 प्रकार का होता है। इससे थोड़ा सा 3 कितना होता है, ज्यादा होता है। तो तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। ठीक, और हमेशा एग्जाम में यही पूछा जाता है, जैसे पढ़ाई है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इतना ज़्यादा व्यापक नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार का, तो 8 प्रकार का हो जाता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प हम लॉक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बचपन में प्रत्यय होगा। बचपन बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन, यानी कि जबरदस्त प्रश्न है। बचपना भी पूछा जा सकता है, बचपन भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा यहाँ पर कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, बच है, पन है, ना है, अन है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4th विकल्प यानी कि अन लगा देंगे। लेकिन बचपन में हमेशा प्रत्यय पूछा जाए तो पन हो जाएगा, बचपन, लेकिन निकल के आ रहा है, अन निकल रहा है, तो अन नहीं होगा, पन हो जाएगा। ठीक है, बचपन, बच अलग और पन अलग हो जाएगा, तो बचपन हो जाएगा। क्योंकि बचपन क्या है, बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसको सभी क्या करते हैं, फील करते हैं। उसकी हम अवस्था को देख सकते हैं, बचपन को नहीं देख सकते। और जो भी चीज़ें हम फील कर सकते हैं वो हमेशा क्या होता है, अगर पूछा जाए कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तब यहाँ पर आ जाएगा आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। क्या हो जाएगा, भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, एकदम क्लियर। क्योंकि बचपन क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। उसे तो आप समझ रहे हो कि प्रत्यय है ये, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय, वहाँ ऑप्शंस आपके 5 होंगे, भाववाचक, कारणवाचक, क्रियावाचक। तो आप हमेशा लगाइएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। सुख हो गया, दुख हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी जिसमें आपके भाव निकल रहे हों, ठीक है, जिसमें आपके भाव निकल रहे हैं वो हमेशा भाववाचक प्रत्यय होगा। जो हमें दिखाई ना दे, महसूस कर सके, वो हमेशा भाववाचक ही प्रत्यय हो जाएगा। तो हमेशा बचपन में याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, अन ना लगा के पन हो जाएगा। ठीक है, बचपन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़े उसे हम कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो करण के साथ जुड़े, जो क्रिया के साथ जुड़े, या फिर जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ जुड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो देखिएगा, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ता है उसे हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़े वो हमेशा क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। वो चाहे आपका पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे देखिएगा कि चिड़िया में प्रत्यय होगा। पहली बार तो बताइएगा चिड़िया में प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, चिड़िया, तो क्या हो जाएगा, इया प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। क्या है, तद्धित प्रत्यय है। पूछा जाए कि चिड़िया में तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय में भी 8 प्रकार का प्रत्यय होता है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिड़िया फीमेल है ना, मामा क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मामी पूछा जाए तो फीमेल, जो भी यहाँ पर फीमेल साउंड निकाले वो आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्योंकि कृदंत प्रत्यय में स्त्रीवाचक तद्धित, कृदंत प्रत्यय में स्त्रीवाचक कृत प्रत्यय नहीं है और तद्धित प्रत्यय में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जब भी चिड़िया पूछा जाए यानी कि फीमेल पूछा जाए, डिबिया पूछा जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। डिबिया, ठीक है, रबिया और चिड़िया, जितने भी फीमेल पूछा जाए, फीमेल साउंड निकाले वो आपके, आप ध्यान रखिएगा
प्रत्यय होगा, लेकिन कौन सा प्रत्यय होगा? तो तद्धित वाचक प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर 8वां का हो जाएगा ईया प्रत्यय हो जाएगा कि चिड़िया में प्रत्यय होगा तो ईया प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय है? तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जितने भी फीमेल साउंड निकालें, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हों वो सभी किस में आ जाएंगे? वो सभी आ जाएंगे आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में। किस में आ जाएंगे? तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगे। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है यहाँ पर, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कसैला में प्रत्यय बताना है। कसैला में प्रत्यय होगा तो ऐला होगा, ईला होगा, ला होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कसैला में ऐला प्रत्यय हो जाएगा। कसैला क्या निकल रहा है? कसैला, ऐला निकल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऐला प्रत्यय। अच्छा, कसैला क्या है? कोई जो है वस्तु होगी, कोई वस्तु होगी या फिर कोई खाने की चीज होगी, किसी का गुण बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो चीज, जैसे नींबू हो गया तो नींबू का गुण हो जाता है। जैसे पूछा जाता है कि नींबू क्या कसैला है, मीठा है या फिर खट्टा है। चलो कोई बात नहीं, आंवले को ले लेते हैं। तो आंवला यहाँ पर, जैसे आंवला क्या है? कसैला है। आंवला कसैला है, ठीक है। तो आंवले का गुण क्या बताया जा रहा है कि आंवला कसैला है। यहाँ पर कसैला क्या है? तो आंवला, तो यहाँ बताया क्या जा रहा है कि आंवले का गुण बताया जा रहा है। ठीक है, जब गुण बताया जा रहा है तो जो ऐला है ये क्या है? एक गुण है, यानी कि कसैला क्या है? एक गुण है। तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा आपका। फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा ऐला प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर गुणवाचक भी तद्धित प्रत्यय होता है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो उसी में से हम आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपनापन में प्रत्यय होगा। यदि बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप अलग कर दो, इसको आप अलग कर दो, क्या हो जाएगा? पन निकल जाएगा, यानी कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा कि अपनापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो पन यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? लाइव लॉक हो जाएगा कि यहाँ पर पन जो है, अपनापन में क्या निकल रहा है? पन प्रत्यय हो जाएगा। तो इस 10 क्वेश्चन में आपको जो है प्रत्यय समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है और तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार का होता है। जिसमें अगर पूछा जाए कि ससुराल हो गया, मामा हो गए, मामी हो गए, जो संबंध की बात करें वो आपके हो जाएंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिसमें पूछा जाए डिबिया हो गया, चूहिया हो गया, ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जो 8 प्रकार है उसमें बहुत सारे प्रत्यय हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्त और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।